आज इस वीडियो में हम लोग मीन डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल मैंने बताया कि डेविएशन के माध्यम से ग्रुप के अंदर जो सदस्यों में परस्पर अंतर पाया जाता है, परस्पर विभिन्नताएं पाई जाती है, या होमोजेनाइटी या हेट्रोजेनाइटी, जो सजातीयता और विजातीयता किस स्तर का है, ये हम पता लगाते हैं। तो इसका जो पहला सबसे सिंपल तरीका होता है वो विस्तार या रेंज के माध्यम से पता लगाते हैं। दूसरा जो तरीका है उसको हम कहते हैं मध्यमान विचलन या मीन डेविएशन। इसके द्वारा भी हम पता लगाते हैं। और इसमें करते क्या है, जितने हमारे पास छोटे जो समूह हमें मिले होते हैं जो अव्यवस्थित रहते हैं, उनको हम पहले उनका मीन निकालते हैं। मीन के साथ प्रत्येक स्कोर का डेविएशन ज्ञात करते हैं कि मीन के साथ प्रत्येक स्कोर का अंतर क्या है, और वो जो अंतर का ही सम होता है कुल, हम ऋण और धन चिन्ह का बिना ध्यान के सबको जोड़ते हैं। और जो हमारा सम होता है उसमें यदि हम टोटल संख्या से भाग देते हैं तो जो हमें एंटिटी प्राप्त होती है वही हमारा मीन डेविएशन होता है समूह का। तो हम ध्यान दें इसमें, जैसे कि मैंने बताया था कि ये तीन समूह हमारे पास है, तीनों का हम मीन डेविएशन निकाल करके देखते हैं। अगर इसका दूसरा समूह है 5, 6, 7, 4, 3, 8, 4, 3, 8, 2, 7 लोगों का ये समूह है। और तीसरा समूह है 0, 1, 3, 5, 10, 0, 1, 3, 5, 10, 2 और 14। अब हम इनका मीन निकाले थे कल, तो सबका मीन आया था, कितना आया था? सबका मीन आया था 5। सबका मीन कितना आया था? 5। जिसे मैंने देखा कि ये 7 5 35 बटा में 7 बराबर 5, और ये भी जोड़ने पे 5 6 11 7 18 4 22 3 25 8 33 2 35 बटा में 7 बराबर 5, और ये भी 1 3 4 5 9 10 19 2 21 14 35 बटा में 7 में किया था। तो ये आ गया हमारे पास, ये इस सब के मीन 5 आ गए। तो हमें एक ही ग्रुप के मीन से मतलब है, तो हम इसमें से घटाएंगे 5 को। जो अंतर होता है x माइनस m, ये हमारा d होता है। d बराबर x माइनस m। x क्या है? स्कोर है। जैसे 5 5 5 5 ये स्कोर है। 5 6 7 4 3 8 2 या 1 3 5 10 2 14, ये सारे के सारे स्कोर है। इसमें से हम जो मीन हमारा निकला है, जो मीन निकला है, मीन को हम घटा देंगे। जो आएगा वो हमारा उसको हम डी बोलेंगे। 5 घटा दे, सब में से 5 घटा दे, सब में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा? 0 0 0 0 0 0 0 आ गया। इस सब में से इसमें भी 5 घटाएंगे, सब में से 5 घटा दे, क्योंकि हमारा मीन कितना है? 5 है। तो सब स्कोर में से हमको मीन को घटा देना है, मीन को ही घटाना है। अब घटाएंगे, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये -1, ये -2, और ये आएगा 3, और ये आएगा -3। हम अगर चिन्ह के साथ जोड़ देंगे तो सारे का मान 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सांख्यिकी में ये होता है कि जब हम इसके अंतर को जोड़ेंगे, जो डेविएशन का टोटल डेविएशन का योग हमारा 0 होता है, टोटल डेविएशन का योग हमारा 0 होता है। इसलिए हम चिन्ह का ध्यान दिए बगैर जोड़ते हैं। अब इसमें से भी हम घटा दें 5 -5 -5 -5 -5, सब में से घटा देंगे, आएगा क्या? ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -2 0 5 -3, और ये आ जाएगा 9। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सारे के सारे उसको हम जोड़ देंगे, सिग्मा डी करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 0। सारे को जब जोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा डी, और ये चिन्ह लगाते हैं
2 माड लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि जो जोड़ किया गया है उसमें चिन्हों का ध्यान नहीं रखा गया है। और ये जो मीन डेविएशन है उसका फार्मूला होता है मीन डेविएशन का सिग्मा डी अपान एन। एन हमारा कितना है 7 है। जितने स्कोर होते हैं, जितने समूह में लोग होते हैं, जितना हमें प्राप्तांक मिलता है वो हमारा एन होता है, टोटल एन। तो ये हमारा 0 और इसमें हम भाग देंगे एन का मतलब 0/7 बराबर 0। इसका मीन डेविएशन कितना आ गया? 0 आ गया। अब हम दूसरे का देखते हैं, दूसरे का कितना आता है। दूसरे का देखें तो इसको जोड़े डी 1 2 3 1 4 2 6 3 9 3 12 कितना आ गया? 12। 12/7, 12/7 कर देंगे तो ये होगा 7 एकम 7, 7 7 49, 1.71। ये हमारा आया। इसका मीन डेविएशन कितना? 1.71 के आसपास आया लगभग। और जब इसका हम देखते हैं तो 4 2 6 5 11 3 14 9 23, 23 में हम 7 करेंगे क्योंकि सिग्मा डी ये क्या है जो 12 आया है, सिग्मा डी बराबर यहाँ 12 आया, यहाँ सिग्मा डी माड डी बराबर यहाँ 23 आया। तो जब हम 23 में 7 का भाग देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? ये कितना? 9 3 12 5 17 2 19 4 23। और यहाँ पर देखिए -5 छूटा था तो 5 4 9 2 11 5 16 3 19 और 9 28, ये 28 हो जाएगा। 28 इसका मतलब ये आ गया 4। तो मीन डेविएशन इसका 4 आ गया, इसका 1.71 आ गया और इसका आ गया 0। इसका मतलब जो समूह ए है पूर्ण रूप से सजातीय है, कोई डेविएशन नहीं है। और सबसे ज़्यादा विजातीयता किसमें है? हेट्रोजेनाइटी समूह सी में है। और इसका हेट्रोजेनाइटी मध्यम स्तर का है, कम है। तीनों समूहों में इसका 0 है, इसका दूसरे नंबर पर है और सबसे ज़्यादा विजातीयता ये है। तो इस तरह से हम मध्यमान विचलन ज्ञात कर लेते हैं इस तरीके से। लेकिन ये तो छोटे समूहों के लिए है। अगर हमारा समूह छोटा है तब इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमारा समूह बड़ा है तो हम इसका एक नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। अभी बताते हैं कि अगर समूह बड़ा हो, सब ग्रुप डाटा हो, क्लास इंटरवल के रूप में है तो हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अभी आपको बताते हैं।